राधे राधे सभी को। मैं इस वीडियो में आपको गंगा सागर के बारे में बताने जा रही हूँ। क्यों कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इस स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। इस स्थान पर राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौओं के दान करने का फल मिलता है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहाँ सागर से मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेला के लिए सदियों से विश्वविख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से होती है, जिसमें कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि यह उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता था। आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता था, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था, पर उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष एक शर्त रखी थी। ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन के स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ा गया। ऐसी परिपाटी है कि ये जहाँ से गुजरते हैं वे राज्य अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक अश्व जो था यज्ञ का, वो गायब हो गया और खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला। फलतः सगर पुत्र साधनारथ ऋषि से नाराज होकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें शापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के द्वारा उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों बाद राजा सगर के पुत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफ़ी मांगने पहुँचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का मोक्ष संभव है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास से और तब से गंगा को धरती पर उतारा। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति दी और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसलिए इस स्थान का इतना महत्व है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है। यह मकर संक्रांति का दिन होता है। सुंदरबन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती हैं, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा बोनी हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ व पवित्र माना जाता है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंडदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान एवं महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जो युवतियां यहाँ पर स्नान करती हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार वर तथा
युवकों को स्वैच्छिक वधु की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि और भगीरथ की मूर्तियां स्थापित है।